दो पिता, दो विचारधाराएं और एक ऐसी सीख जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है मेरे दो पिताओं की। मेरे अपने पिता, जिन्हें मैंने गरीब डैड कहा, और मेरे दोस्त के पिता, जिन्हें मैंने अमीर डैड कहा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, पहले डैडी एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपना 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई पूरी की, और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे किया। दूसरे डैडी 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। उन्होंने अपनी जिंदगी भर मेहनत की और अच्छा पैसा भी कमाया, लेकिन एक डैडी पूरी जिंदगी पैसे की तंगी में जूझते रहे, जबकि दूसरे सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। एक डैडी के निधन के बाद उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों की संपत्ति मिली, जबकि दूसरे डैडी अपने पीछे कर्ज छोड़कर गए। मेरे दोनों डैडी इरादों के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर जोर देते थे, पर उनके द्वारा सुझाए गए विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते, तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। लेकिन चूंकि मेरे पास दो डैडी थे, इसलिए मुझे दो बिल्कुल अलग विचार मिलते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने के बजाय मैं उनकी सलाह पर विचार करता, उनकी तुलना करता और फिर अपने लिए निर्णय लेता। समस्या यह थी कि जब मैं छोटा था, तो अमीर डैडी अभी अमीर नहीं बने थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और अपने परिवार तथा संपत्ति के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। परंतु पैसे के प्रति उनके विचार और नजरिया पूरी तरह अलग था। उदाहरण के तौर पर, एक डैडी कहते थे, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था, तो मुझे दोनों डैडी की अलग अलग सलाह सुनने में मुश्किल होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था, लेकिन उनकी बातों में जमीन आसमान का अंतर होता था, खासकर पैसे के मामले में। मैं अक्सर सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा, और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सारा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार ऐसे सवाल पूछता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? और फिर मैं दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल करता। काश मैं यह कह पाता कि हां, वे बिल्कुल सही है और उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं, या फिर यह कहकर सीधे उनकी बात ठुकरा सकता था कि बूढ़े को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। लेकिन दोनों ही मुझे बेहद प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह की सोचने की प्रक्रिया मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं केवल एक ही तरह से सोच पाता, तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। पैसों का विषय स्कूल में नहीं, बल्कि घर पर सिखाया जाता है। शायद यही वजह है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। सवाल यह है कि एक गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है। वह केवल इतना कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ाई करो। हो सकता है कि वह बच्चा अच्छे नंबरों के साथ कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाए, लेकिन पैसे के मामले में उसकी सोच और मानसिकता एक गरीब व्यक्ति जैसी ही बनी रहती है। वह बचपन में जो कुछ सीखता है, वही उसकी जिंदगी भर की सोच बन जाती है। पैसे का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में केवल अकादमिक और प्रोफेशनल स्किल्स पर जोर दिया जाता है, न कि पैसे से जुड़े स्किल्स पर। यही वजह है कि स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स जो स्कूल में अच्छे नंबर लाते हैं, जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हमारे देश पर भारी कर्ज का बोझ है, और यह कर्ज उन बेहद पढ़े लिखे राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है, जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि वे पैसों के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूं। तब क्या होगा
जब हमारे पास करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिन्हें फाइनेंशियल और मेडिकल मदद की जरूरत होगी, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? भविष्य में पैसों या अन्य किसी तरह की सहायता के लिए लोग या तो अपने परिवारों पर निर्भर रहेंगे या फिर सरकार पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी जैसी योजनाओं के फंड खत्म हो जाएंगे? ऐसे में एक देश कैसे तरक्की कर पाएगा, खासकर जब पैसों की शिक्षा की जिम्मेदारी उन माता पिता पर छोड़ दी जाएगी जो पहले से ही गरीब है या भविष्य में गरीब होंगे? यह एक गंभीर समस्या है। मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे और इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। उनकी बातों पर गहराई से विचार करना मेरी मजबूरी थी। इसी प्रक्रिया में मैंने यह भी समझा कि किसी इंसान के विचार उसकी जिंदगी पर कितने बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक डैडी को अक्सर यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी को इस तरह की बातें सुनने से चिढ़ होती थी। वे जोर देकर कहा करते थे, इसके बजाय यह पूछो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक था, जो समस्या को वहीं समाप्त कर देता था, जबकि दूसरा वाक्य एक सवाल था, जो सोचने के लिए मजबूर करता था। अमीर बनने वाले मेरे डैडी ने समझाया कि जब हम कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब हम सवाल करते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका मतलब यह नहीं था कि जिस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद लो, बल्कि वे चाहते थे कि हमारा दिमाग हमेशा सोचता और काम करता रहे। वे मानते थे कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है और इसे जितना ज्यादा कसरत कराई जाए, यह उतना तेज और सक्षम होता जाता है। मेरे अमीर डैडी का कहना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह कहना दिमागी आलस की निशानी है। हालांकि दोनों डैडी अपने अपने काम में मेहनती थे, लेकिन पैसे के मामले में उनका नजरिया अलग था। एक डैडी अपने दिमाग को आराम देना पसंद करते थे, जबकि दूसरे डैडी लगातार अपने दिमाग की कसरत करवाते रहते थे। लंबे समय में इसका परिणाम यह हुआ कि एक डैडी फाइनेंशियली बहुत अमीर हो गए, जबकि दूसरे डैडी आर्थिक रूप से कमजोर होते चले गए। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक इंसान रोज एक्सरसाइज करता है और दूसरा इंसान सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। शरीर की सही एक्सरसाइज से आप स्वस्थ हो सकते हैं और दिमाग की सही एक्सरसाइज से आप अमीर बन सकते हैं। आलस्य से सेहत और पैसा दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडी की मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फायदा हो सके, जबकि अमीर डैडी का मानना था कि टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो प्रोड्यूस करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो प्रोड्यूस नहीं करते। पुअर डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, जबकि अमीर डैडी की सीख ये थी कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे तुम बच्चों को पालना पड़ता है। अमीर डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे तुम बच्चों को अच्छे से पालना है। अमीर डैडी डिनर के टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा इनकरेज करते थे। पुअर डैडी खाना खाते समय पैसों की बातें करने के लिए मना करते थे। पुअर डैडी का कहना था, जहां पैसे का सवाल हो, सुरक्षित कदम उठाओ, रिस्क मत उठाओ। अमीर डैडी का कहना था, रिस्क का सामना करना सीखो। एक का मानना था, हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दूसरे का मानना था, मेरा घर मेरी जिम्मेदारी है और अगर आपका घर आपकी नजरों में आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो आप गलत है। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, पर उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाते, जबकि दूसरे सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या गवर्नमेंट को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा सैलरी में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट प्लान, मेडिकल बेनिफिट, बीमारियों की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। दूसरे डैडी पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और फाइनेंशियली जरूरतमंद बनाती है। उनका विश्वास था
कि आदमी को फाइनेंशियली काबिल होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरे डैडी एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी जॉब तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे डैडी ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत बिजनेस और फाइनेंशियल प्लान्स लिखे जाए जिससे मैं किसी दूसरे को जॉब दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडी के साथ रहने के कारण मुझे एनालाइज करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना असर हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। एक बड़े फाइनेंशियल झटके के बाद जब वे दिवालिया होने के कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे कहते थे, गरीब न होने और पैसे न होने में फर्क होता है। पैसे पास में न होना एक टेम्पररी कंडीशन है, जबकि गरीबी परमानेंट है। मेरे गरीब डैडी कहते थे, मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। बचपन में ही मैंने यह समझ लिया था कि हमें अपने विचारों और अपने एक्सप्रेशंस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो गया था कि मैं किस तरह की सोच अपनाऊं। मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही एजुकेशन और नॉलेज को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, पर क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की अलग अलग राय थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी जॉब ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक प्रोफेशनल ऑफिसर, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं। दूसरे डैडी मुझे एनकरेज करते थे कि मैं अमीर बनने का राज सीख लूं, ये समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और ये जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। वे बार बार कहते थे, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। एक बार मैंने यह तय कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, उसके बाद मेरी मनी एजुकेशन शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, जब तक मेरी उम्र 39 साल की नहीं हो गई। इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूं जो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की वे कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, और इससे भी बड़ी ताकत है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा तो आता जाता रहता है, पर अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां यह कभी नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसीलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी एजुकेशन तब शुरू हुई जब मैं सिर्फ 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो लेसन पढ़ाए वे बहुत आसान थे। और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाए। ये बुक उन्हीं 6 लेसन्स के बारे में है, और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। ये लेसन आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि गाइड की तरह लिखे गए हैं। ऐसा गाइड जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे दुनिया कितनी बदलती रहे। तो लेसन 1 है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेसन 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। लेसन 3, अपने काम से काम रखो। लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। लेसन 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। लेसन 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम न करो। तो दोस्तों,
मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं।